हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिफॉर्म विद अर्नब सिंह। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे मित्र हैं। वो एक फैकल्टी हैं, टीचर हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा गंभीर है। आई मीन एज यूजुअल जो जिस जिस तरह मैं टॉपिक चूज करता हूँ वो सेम एज इट इज है। एक्चुअली जो टॉपिक है जम्मू और कश्मीर को लेकर है। पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल हक काकर। आई मीन कुछ दिन के लिए उन्हें जो पोस्ट मिली है, प्रधानमंत्री की पोस्ट दी गई है, उसमें वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट। कि वो अपने आप को बेस्ट बताना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में आने वाले हैं। और आप सब जानते हैं भारत में पाकिस्तान आई मीन जो इलेक्शन चल रहे हैं अभी रिसेंटली भारत के 4 राज्यों में इलेक्शन डन हुआ है। आई मीन इलेक्शन हो गए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट किया है कि आई मीन जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का ही पार्ट है। आई मीन पार्ट है नहीं, था ही भारत का पार्ट। जब से 370 आई मीन हटाई गई है मोदी सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार का जो डिसीजन था उसको सही बताया है और अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस मुद्दे पर बात करूंगा मैं। एक वीडियो में रिएक्शन वीडियो मैंने लिया है और उस रिएक्शन वीडियो पर मैं आप अपने और जो मेरे गेस्ट हैं, मित्र हैं हमारे, उनका मैं रिएक्शन आप लोगों को दूंगा। हेलो सर। हेलो नमस्कार। सर, जो वीडियो आपने देखा है हम्म, तो उससे आपने क्या रियलाइज किया? इस वीडियो में ऐसा क्या था? आई मीन वो जो लोग एंटरटेनमेंट कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, आई मीन ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस वीडियो को देखकर वो एक फिल्म शूट क्या कर रहे हैं, एक आई मीन एक स्टोरी क्या क्रिएट कर रहे हैं वो। कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया है उसका फर्स्ट ऑफ ये रिएक्शन है कि कोई पब्लिक इस तरह से कोई बेवकूफ तो है नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के नाम पर कि मुस्लिम है, अल्लाह ताला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो क्या भारत का मुस्लिम मुस्लिम नहीं है? वहाँ की जनसंख्या जितनी भी है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा भारत में मुस्लिम है। और इतना बड़ा बेवकूफ होगा कि सिर्फ मुस्लिम के नाम पर वो पाकिस्तान भाग के चला जाएगा अपने लिए। यहाँ पर जो उसका नहीं चल रहा है, कैरियर चल रहा है, उसके बच्चे स्टेबल हैं, यहाँ की एजुकेशन है, तो वो सब छोड़ के मुस्लिम के नाम पे चला जाएगा। ये तो सिर्फ बेवकूफी वाली बात हो नहीं गई सर, है। मैं ये अभी आपने आपने सुना होगा हम्म, भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। हम्म, चारों युद्धों में आई मीन भारत को ही जीत मिली है। हाँ। चार युद्ध में पहला युद्ध हुआ था 1948 में। 48 में हुआ। वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही शुरू किया गया था। हम्म, दूसरा युद्ध हुआ है हमारा 19 आई मीन 1965 में। ठीक है। उसमें भी पाकिस्तान ने ही स्टार्टिंग किया, स्टार्ट किया शुरुआत था, किया हाँ। था। और उसमें भी पाकिस्तान को पीट की खानी खानी पड़ी थी। हम्म, तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, हम्म, जिसे हम सब जानते हैं। जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। दिसंबर आई मीन 16 दिसंबर हम्म, 1971 के नाम से जाना 71 के जाता नाम है। से। अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है? हम्म, मैं आपको बताता हूँ सर। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में भारत आई मीन पाकिस्तान का एक पार्ट अलग किया गया था अलग किया था, और बांग्लादेश वो बना था। सेकंड कहलाता बांग्लादेश। हम्म, तो आप तो जानते हो। हाँ जानते हैं। अब थर्ड आई मीन जो लास्ट युद्ध हुआ था, फोर्थ युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1999 में। ठीक है, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध जिसे हाँ बोलते हैं, ठीक है, कारगिल युद्ध। ठीक। अब बताइए, पाकिस्तान को इन 4 युद्ध से कभी अभी तक सीख नहीं मिली है क्या? पाकिस्तान को या वहाँ की आम पब्लिक को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहूंगा मैं, सिर्फ ये कहूंगा कि कुछ पब्लिक को ये लगता है कि मुस्लिम के नाम पर बहकाया जाएगा। वहाँ के जो राजनेता हैं वो मुस्लिम के नाम पे नहीं कहेंगे तो यहाँ का नहीं, जो भारत का मुस्लिम है वो एक बेवकूफ समझ रहे हैं वो, जो उसकी गोदी में जाके चला जाएगा। और कहने को क्या है, कुछ भी कह दो कि भाई अल्लाह ताला है, ये है, वो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन युद्धों में मुस्लिम एक भी गया नहीं था सैनिक में? भारत की तरफ से हम्म सैनिक जो हम्म गए हम्म वो मुस्लिम भी तो होंगे। बिल्कुल ओबियसली उनने थे। उनने पाकिस्तानी सैनिक की उधेड़ के रख दी थी। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जो जहां रहेगा। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मुझे पाकिस्तान की तरफ बोलना है। यहाँ जो मुस्लिम रह रहा है वो इंडिया की तरफ बोलेगा। वहां का मुस्लिम अगर आके धर्म के नाम पे कुछ कहता है तो यहाँ का मुस्लिम टांगे पकड़ के चीर के रख देगा। नहीं और सर। ये सिर्फ टांगे नहीं,
ये जो बार-बार कहते हैं कि नहीं वहाँ का मुस्लिम मुस्लिम है, मुस्लिम मुस्लिम है, तो मुस्लिम से क्या होता है? नहीं, वो मुस्लिम ये कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो बासिंदे हैं, वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, जो लोग आई मीन पब्लिक स्ट्रीट पे जो आई मीन शो कर रही थी मैडम, हुँ, ठीक है? तो उनका एक ही उद्देश्य है कि अपने पब्लिक को आई मीन उजागर करना, अपनी पब्लिक वो को अपनी भड़काना। पब्लिक को नहीं उजागर नहीं कर रहे हैं। उनने बार-बार एक ही बात किया कि भारत का मुस्लिम जो है उनकी तरफ बोलेगा, भारत का मुस्लिम उनकी तरफ बोलेगा। क्यों बोलेगा भई? तुम्हारे पास ऐसा है क्या? ना तो तुम्हारे पास बजट है, ना मुस्लिम के लिए कोई कैरियर है। हुँ। बस जाओ मुस्लिम हो, कह दो कुछ भी, सब आ जाएँगे। ऐसा कैसे हो सकता है भई? नहीं, आपने देखा होगा, मैं जब वीडियो चल रहा था, एक हुँ। अंकल आए थे, उनकी आई मीन एज 70 प्लस थी, 70 एटलीस्ट प्लस कम थी। से हाँ, कम। उन्होंने कहा था कि हम भूखे रहकर भी युद्ध करेंगे। तो मुझे ये बता दें कि भूखे रह के उनकी जो उम्र जो है 4 किलोमीटर पैदल चलने लायक है नहीं। वो 400 किलोमीटर चल के आएँगे, भूखे वो भी। वहाँ का वो जो इस समय की इकोनॉमी है, बड़ा डाउन चल रही है और उसको छोड़ के हमारा भारत का जो मुस्लिम है, उनकी गोदी में जाएगा। ये तो सिर्फ़ टाइम पास एक्चुअली करने वाली लोगों के बात पास है। खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और इवन रहने के लिए घर नहीं है। घर तो नहीं इस है। सिचुएशन में वो उनकी इकोनॉमी बरस्त है, कोई भी कंट्री वहाँ इनको पूछती नहीं है। हुँ, इवन आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया का जो सलमान प्रिंस था, हुँ, हुँ, वो भारत आया था G20 के दौरान, ठीक हुँ, है? तो वो सीधे क्या हुआ, आई मीन पाकिस्तान से आई मीन पाकिस्तान का जो आई मीन पीएम था, हुँ। नवाज शरीफ, उसने उनको इनवाइट भी किया था, लेकिन वो वहाँ नहीं गया। वो सीधे फ्लाइट लेके अपने सऊदी अरेबिया चला गया था। बात वही है कि उनके पास सीधी बात है, एक मुद्दा है, हम खाने को हमारे पास नहीं है, मुस्लिम मुस्लिम कह के कुछ भी कह दो। अगर उनके पास इतना है तो मुस्लिम आज तक लगभग जब से आज़ाद हुआ है पाकिस्तान, तब से आज तक सिर्फ़ ये टेररिज़्म के अलावा उनके पास कोई अच्छा मुद्दा है? कहीं पर उन्होंने कोई विकास किया है? कहीं पर कुछ भी अच्छा किया हो जिससे पब्लिक या पूरा वर्ल्ड उनकी तरफ इम्प्रेस हो? कोई एक काम गिना दें? बस एक ही है, भारत का मुस्लिम हमारा है, जब भी युद्ध करेंगे मुस्लिम उनकी तरफ चला जाएगा, जब भी मुस्लिम युद्ध करेंगे उनकी तरफ चले जाएगा। तो मुस्लिम ने पिछले नहीं 70 सालों में जब से भारत आज़ाद हुआ या पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो वो गया क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें दिखा कि वहाँ पाकिस्तान पर उनका कोई भविष्य नहीं है। सर एक्चुअली क्या है ना, सेक्युलरिज्म जो भारत फॉलो करता है, वसुधैव कुटुंबकम हुँ, को फॉलो करता है। बिल्कुल सही। वन अर्थ, वन फैमिली, वन हुँ, फ्यूचर। हुँ, और यहाँ पर लोगों को क्या है, फैसिलिटी मिल रही है। हुँ, जम्मू कश्मीर की जो लोग बार बार बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। 1948 के बाद कश्मीर तो हमारा था ही, पहले भी था और अभी भी हमारा। अब तो हमारा 19 जो 370 था वो हटा दिया है। अच्छा एक बात बताइए, जो आपका 370 है इसे हटाया गया, क्यों हटाया गया? वहाँ की बगैर पब्लिक के नहीं राय के? नहीं, उनको लग रहा है कि पब्लिक को लग रहा है, आई मीन गवर्नमेंट को लग रहा है, आई मीन देख गवर्नमेंट रही है। नहीं गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को, ऐसा नहीं कि वहाँ की पब्लिक को कुछ समझ नहीं है। सेफ फील कर रही है। सेफ फील कर रही है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर उन्हें सेफ नहीं हो लग रहा होता, तो क्या अभी जिस तरह से पिछले नहीं 10-12 साल से नहीं ये 370 लगा था, आगे और लगा रहता। चुनाव के बारे में पब्लिक वहाँ बात ही नहीं करती, नहीं, शामिल ही नहीं होती, बात तो करने की बात ही अलग है। आपने पाकिस्तान के जो रोड पर लोग जो स्ट्रीट में आई मीन अपना इंटरव्यू दे रहे थे, अपने अपना पर्सनल व्यूज दे रहे थे, पर्सनल व्यूज़ है। उन लोगों की जो राय थी, ओपिनियन थी, किस टाइप की है? ना कोई एजुकेशन, ना कोई शिक्षा, आई देखिए, मीन ना कोई आई मीन उन्होंने हर इकोनॉमी। बार जब भी कहा गया कि बांग्लादेश कैसे बना या हम युद्ध क्यों हारे, तो उन्होंने उसको सही से स्टडी नहीं किया। भाई कोई भी देश, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई सही, आम पब्लिक युद्ध नहीं चाहती। अगर युद्ध होता है, तो नुकसान होता है। भाई सीधी बात है, वहाँ की जो जनसंख्या है, वो भारत के यूपी से भी कम ही है। क्षेत्रफल में भी यूपी से कम है। यहाँ तक कि बजट में भी यूपी से कम है। नहीं सिर्फ सर। एक स्टेट मान हम बात कर रहे हैं, एक स्टेट यूपी में वहाँ की जनसंख्या से जो जितनी भी है पाकिस्तान में, उससे लगभग बराबर ही है। तो इतना होने के बाद यूपी का और पाकिस्तान का ज़रा आप वो देखिए ग्राफ, यूपी का लेवल क्या है वर्ल्ड में और पाकिस्तान का लेवल क्या है? लेवल नहीं देख रहे हैं, बस क्या है, हम मुस्लिम हैं, अल्लाह हमारे साथ है। भारत का मुस्लिम भी जब भी युद्ध करेंगे
उनकी गोदी में जाके नहीं कथक करेगा, ये सब बकवास कर रहे हैं नहीं, और एक कुछ चीज नहीं। आपने यहाँ पर और मेजर किया, आई मीन ऑब्जर्व किया होगा कि उनका एक स्टेटमेंट रहा, आई मीन जो वॉर होता है, युद्ध किया जाता है, वो आई मीन जज्बा से किया जाता है। जज्बा पेट से, में कुछ होगा नहीं खाने हाँ, को, जज्बा। जज्बा, भूखे पेट। वो हम तो सीधी बात है, भारत में नहीं, हिंदुओं की कहावत है, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। यानी भगवान का नाम तक तो हम भूखे पेट ले नहीं पाते हैं, नमाज तक तो ढंग से पढ़ नहीं पाते, तो सबसे पहले हमारा पेट भरा होगा, कर्म हम धर्म मानते हैं। इसीलिए भारत में सभी धर्मों को माना जाता है, लेकिन कर्म पहले, पहले काम करो, फिर धर्म को मानो, और जो भी धर्म मानो उसको शिद्दत से मानो। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हमारा जम्मू कश्मीर तो है ही, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है पीओके पे है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उसको लेने का है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या वो आई मीन पाकिस्तान इसमें जो गीदड़ भभकियां है वो देगा या फिर वो कुछ करेगा भी आगे? देखिए, कुछ भी कर ले, वहाँ की पब्लिक, भाई पीओ की जो है पब्लिक है, जब यहाँ भारत के जम्मू कश्मीर का नहीं पब्लिक से मिलेगा, वहाँ का विकास देखेगा, वहाँ का नहीं सर कैरियर देखेगा, उसका अपने आप चला आएगा, सर उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सर युद्ध ही नहीं होगा। सर विकास तो ऑलरेडी वहां के लोग देख रहे हैं, वहां के लोग डेली डे टू डे का, सुनो सर, डे टू डे का क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं वहां पर, हर एक पाकिस्तानी आई मीन पीओके का जो रहने वाले हैं, वहाँ के लोकल हैं, वो यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंडिया में जाना है। वो चली आएगी, आज नहीं कल अपने आप चली आएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि ये उनकी उतनी जगह नहीं देंगे, लेकिन जब वहाँ पब्लिक ही नहीं होगी तो उस जगह का क्या अचार डालेंगे? नहीं नहीं, पब्लिक हमारा वहाँ पीओ का देखना आगे कुछ दिन में की बात है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2-4 साल ही लगेंगे, वहाँ की पब्लिक अपने आप भारत शिफ्ट हो जाएगी। नहीं, हमें भारत, हमारा मकसद तो ये कि पीओके हमारा है, तो हमारा हमें वो जगह क्यों देंगे हम? जब पब्लिक आएगी तो वहां की पब्लिक कितनी बड़ी बेवकूफ है, अपनी जगह छोड़ के आएगी? नहीं आएगी, बल्कि वो अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना मकान, सब भारत के नहीं, जिस तरह से नहीं वर्ल्ड में, भाई जब संगठन होगा, जब भी सम्मेलन होगा, वर्ल्ड सम्मेलन, तो उसमें वो लोग मुद्दा रखेंगे पीओके वाले कि भाई हमें भारत की तरफ जाना है, पाकिस्तान में नहीं रहना है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई कैरियर ही नहीं है। वो अपने विकास के बारे में कम और टेररिज्म के बारे में ज्यादा बात करते हैं। बस लड़ लो, लड़ लो, लड़ लो, जेब में अठन्नी नहीं है, लड़ लो, रोटी नहीं है, लड़ लो, पानी नहीं है, लड़ लो, यहाँ तक कि अगर कपड़े भी नहीं है तो सीधे सीधे वो भारत पे कहते हैं भारत से लड़ेंगे और छीन लेंगे। अरे छीन का लेंगे, पहले पाकिस्तान से कश्मीर को पार करने के लिए आपके पास रोटी और कपड़ा दोनों हो तभी तो आओगे, जब पेट ही नहीं भरा होगा तो नहीं कैसे आओगे ये बाहर? आपको आई मीन बाकी एजुकेशन पे थोड़ा कहीं ना कहीं तरस नहीं आता है? एजुकेशन होगी तो तभी तो तरस आएगा। एजुकेशन होती तो वो ये इस बारे में थोड़ी कहते कि भाई मेरे पास अभी नॉलेज नहीं है और मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ या कमेंट नहीं करूंगा। भाई हम लोग क्या करते हैं, गलतियों से सीख लेते हैं। एक बच्चा घुटने के बल चल रहा है, मुंह के बल गिर गया, आगे उंगली पकड़ के चलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं, सीखो मत। साइकिल चलाते समय व्यक्ति गिरता है तो वो सीखता है, अगली बार गलती नहीं करता, सीख चल जाता है। लेकिन यहाँ तो गलती पे गलती, फिर गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे, और नाम क्या रखेंगे? भारत का मुस्लिम हमारे साथ देगा, कभी नहीं देगा। आपको नहीं लगता इन लोगों को आई मीन कुछ अपनी आई मीन वो जो 4 युद्ध हुए उनसे थोड़ा सबक सीखना चाहिए, और जो अफगानिस्तान इनके साथ अटैक कर रहे हैं कि उनसे थोड़ा बहुत कुछ तो मतलब सबक लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर शिक्षा नहीं है, वो अपने बारे में या अपने देश के बारे में क्या सोचेंगे? सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन होगा तो ये अपना विकास करेंगे, अपने बच्चों का विकास करेंगे, देश अपने आप विकास हो जाएगा। जब अभी मोदी 2014 में जीते थे, तो हमारे भारत में कहा जा रहा था कि भाई अब हिंदू शासक आया है एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो जाहिर है कि मुस्लिम का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और आगे चल के ये कभी भी जीतेंगे नहीं, किसी भी राज्य में नहीं जीतेंगे। और जबकि जितने भी अभी राज्यों में चुनाव हुए हैं, मुस्लिम ने खुल के वोट दिया। क्यों दिया? उन्हें विकास पसंद आया है, एजुकेशन पसंद आई है। और पाकिस्तान बार बार वही कह रहे हैं कि वहाँ की पब्लिक जो कह रही है युद्ध युद्ध। हमारे देश में तो कभी कोई ये नहीं कहता कि युद्ध चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है
कि भारत में अगर युद्ध थोपा गया तो छोड़ देंगे, तो यहाँ का मुस्लिम, पूरे भारत की छोड़ो, उत्तर प्रदेश की मुस्लिम एक एक थप्पड़ मार के जान निकाल लेगी। सर कभी नहीं, थोड़ा मुझे भी ना थोड़ा शौक लगाई भी, जब मैंने पूरा वीडियो देखा तो ऐसा लगा कि लोग कहीं नहीं तरस आ, मुझे भी थोड़ा तरस आ रहा है कि इनकी एजुकेशन, आई मीन इनका जो इकोनॉमी है, कोई कंट्री इनको रिस्पेक्ट नहीं करती है, और इनके जो कंट्री में टेररिज्म है, हर एक कंट्री इनको थूकती है इनको ऊपर, ठीक है, और ये गान करते हैं कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए। इनका खुद का कश्मीर तो इन पर संभल नहीं रहा है, जिसे हमने, जिन्होंने 1948 में हमसे अलग हो गया था, वो तो इन पर समझ नहीं रहा है, क्योंकि वहां की जनता की हालत इन्होंने यही कर रखी है कि कुछ सोचो मत। वहां की जो जनता है पीओके की, वो भारत में आना मिलना चाहती है। अब ये बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बात करने में क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी जाता है। हम छोटी सी बात कर लें कि हमारे देश का एक नायक है, हीरो है, शाहरुख खान ने अभी हाल ही में नहीं कुछ पैसे पाकिस्तान को नहीं दान में दिए। क्या पाकिस्तान के किसी व्यक्ति में इतनी वो है कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में कोई सहयोग करे? किसी भी देश की बात कर ले, क्या वर्ल्ड में और भी तो देश हैं वहाँ युद्ध, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने युद्ध देख रहे हैं विदेशों में, 4 देशों में युद्ध चल रहा है, तो फिलिस्तीन में और बाहमास में, इजराइल में ये चल रहा है। तो क्या पाकिस्तान ने किसी तरह का किसी देश को कोई सपोर्ट किया है? सर उसके पास होगा, कंगाल पाकिस्तान है, अगर उसके पास होगा तब सपोर्ट करेगा ना, वो खुद वो खाने को तरस रहा है। तो फिर दूसरे देश से युद्ध के लिए कैसे तैयार हो रहा है? आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बात बताता हूँ आपके लिए, और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो बैगिंग में है ना, भीख मांगने में, पाकिस्तान 100 में से 90% जो पीपल्स हैं विदेशों में, सऊदी अरेबिया में या फिर आई मीन ईरान में, हर जगह पाकिस्तान के ही लोग मिलेंगे। नहीं, इसके बारे में मुझे भी पता है कि अमेरिका हर साल लगभग साल में 2 बार इनको कुछ आर्थिक मदद देता है, 200 करोड़ के समथिंग सुना है मैंने, पढ़ा है। अब बढ़ाया है नहीं ये मुझे याद नहीं है। अमेरिका तो ने पूछता भी नहीं सर। नहीं, अभी 4 साल पहले तक, 4 साल पहले तक, जब तक ये उसका नहीं युद्ध नहीं हुआ था, जब तक एक आतंकवादी थे क्या, तो ये सब कुत्ते की पूछ है। मैं एक बात बताऊं आपके लिए, कुत्ते की पूछ क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान जब चाहे तब इनको यूज करता, सॉरी अमेरिका जब चाहे तब इनको यूज करता है। एक बात नहीं, इनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, तो जब वो लालच देते हैं ये वैसे मुड़ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी है, मैं बताता हूँ। जो आई मीन पाकिस्तान का चीफ आर्मी का चीफ है ना, मुनीर, वो यूएन गया है, और वहाँ की यूएन का जो आई मीन आर्मी का चीफ है अमेरिका का, उससे डायरेक्टली मिला जाकर, और उससे कह रहा है कि हमें कश्मीर दिलवा दो। कश्मीर वो ऐसे मांग रहा है जैसे कि वो सिर्फ प्रसाद में, मतलब अमेरिका हो या कोई सा भी विश्व का कोई सा भी देश सही, किसी से मांगने से ये प्रसाद की तरह थाली में दे दिया जाएगा कि भाई जाओ उससे ले लो। ये तो वही NCKG में नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना मोहल्ले में, कंचे खेलते हैं, उनसे कहते भाई जाओ कंचे की तरह उससे छीन लो, तो ऐसे थोड़ी छीन जाएगा। तो वही तो बच्चों वाली हरकत, बच्चों वाली हरकत है। छोटी छोटी कुछ वहाँ के हुक्मरान भी ऐसे ही हैं, वो अपनी पब्लिक को जो है, जो जिस चीज के लिए पाकिस्तान को जरूरत है, जरूरत किस चीज की है? एजुकेशन की जरूरत है कि किसी तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, उस मुद्दे को हटाया कैसे जाए, पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, ताकि मेरा कुछ साल समय तक मैं वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, या सेना में मैं कोई पद ले लूं, तो बस वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका है। वरना पब्लिक, कौन सी पब्लिक चाहती है युद्ध? नहीं, एक बात तो ठीक है सर, बेवकूफ है, लेकिन ये पब्लिक भी तो थोड़ा समझना चाहिए। पब्लिक में सिर्फ 10% हैं जो मुंह से बोलते ज्यादा हैं, युद्ध चाहिए, हम उसके लिए क्या करें, युद्ध करेंगे, आतंकवादी हमला करेंगे, या भारत का जो आपने देखा एक वो जो बूढ़ा था, वो कह रहा कि हमें घास खा के हम युद्ध करेंगे, घास खा के युद्ध करेंगे। ये कोई राणा प्रताप के खानदान के तो है नहीं कि भाई युद्ध करेंगे। राणा प्रताप भी जब वो युद्ध में गए थे
तो भाई 10-20 दिन के लिए बात समझ में आती है, एक व्यक्ति खा सकता है। लेकिन जहाँ 30-40 हजार सेना की जरूरत है, तो सेना सेना भाई उसको बंदूक चाहिए, ये लो, कुछ ये कुछ लोग हथियार चाहिए। ये लोग उस दिन के लिए भूल गए जब 1917 में वॉर हुआ था, इंडो पाक हुआ था। तो उसमें 93,000 जो सोल्जर्स थे और पाकिस्तान हैज बीन कैप्चर्ड इन इंडिया, और उनको पकड़ा गया था और उनको उनके घुटनों के बल पर बिठाकर उनसे कान पकड़ के बैठक लगवाई गई थी। वो भूल गए उन दिन देखिए को। वहाँ की जो उस समय जो हमारे सेना नायकों ने वहाँ की सेना के सदस्यों को पकड़ा था, तो वो सदस्य मजबूरी में नहीं, कुछ इम्प्रेस होकर। एक तो ये था कि वहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ थी, दूसरा उन्हें लग रहा था कि हम पूरी तरह से हार ही जाएंगे। हार जाने से अच्छा है दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, सिलेंडर कर दो, बाकी देखी जाएगी, आगे कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। सर आपने सुना है कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो वो पाकिस्तान की भी नहीं होगी। तो वही तो बात है, उन्होंने इसीलिए देखिए इसीलिए इसमें कुछ लोगों ने, हमने अभी एक वीडियो देखा, उसमें देखा बहुत अच्छा कुछ लोग बके। जैसे एक मौलाना जी कह रहे कि पहले अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, तो वही चीज होना चाहिए कि पहले अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। भाई युद्ध चाहते हो, खुल के आओ, मैदान में आओगे पता चल जाएगा, 3 दिन से चौथा दिन नहीं लगेगा। लेकिन वही बात है, 180 रुपए किलो आटा खाओगे, एक दो सौ दो बीस रुपए से दो लेके 220 220 220 रुपए किलो आटा खाओगे, कितने दिन खा लोगे? सर जी, ओनली जी रहे हैं, वो जिंदगी काट रहे हैं अपनी। हमने भी अभी काफी न्यूज में देखा है, उसमें देखा कि वहाँ के जो चावल है, 5 किलो चावल 1800-1900 रुपए का आ रहा है। यदि मेरे 5 से 10 बच्चे होते, 5 से 10 बच्चे, जो कि अक्सर मुस्लिम, किसी भी मुस्लिम भाई के नहीं घर में नहीं 5 बच्चे से ऊपर ही बच्चे होते मिल ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं, नॉर्मल नॉर्मल। ऑलमोस्ट है तो इतना। उनके घर का डेली का खाने के लिए कम से कम 3 किलो आटा चाहिए। उनके पास खुद आटा खरीदने को पैसा नहीं है, कम से कम 1 किलो चावल चाहिए इतने लोगों के बीच और में। बात और करते वो हैं और युद्ध वो की। और चावल खरीदने को पैसा नहीं है। बात हाँ करते हैं युद्ध हाँ, की। बात करेंगे युद्ध की। तो बात युद्ध की अगर ऐसा होता, हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे भारत का सिर्फ 10% मुस्लिम भी इनकी तरह सोच रखता, तो जरूर उनकी आर्थिक स्थिति में नहीं थोड़ी बहुत मदद करता। लेकिन नहीं करेगा, क्यों करेगा भाई? अब सर एक चीज और, इसमें आप इनके पॉलिटिशियंस को देखो। अभी जो केयर टेकर इनका जो प्राइम मिनिस्टर बना है, अनावरुल हक काकर। काकर से मतलब उसका जो सरनेम है काकर है। तो वो इतना बड़ा बेवकूफ है, इतना बड़ा जाहिल है, उसको ये पता नहीं है कि वो अपने आई मीन कुछ दिन के लिए तो बना है, कुछ दिन के लिए आई मीन टेकिंग केयर के लिए। सुनिए ये सुनिए ये सुनिए सर। सिर्फ सुनिए, हाँ, ये सिर्फ इसलिए ताकि पब्लिक वहां की मुद्दे से हट जाए। इस समय वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी, भुखमरी, और वो इस मुद्दे को हटाना चाह रहा है कि क्योंकि आम लोग जो है कि थोड़ा सा बहुत जल्दी वाइल्ड होता है भाई, धर्म के नाम पर। अगर मैं सीधी बात है, आपको मैं कह दूं कि मुस्लिम कमीना है, आप मुस्लिम हो तुरंत मुझसे लड़ जाओगे, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति विशेष को गाली नहीं दी, सबको आ गई। वही बात है कि उन्होंने सीधे कहा कि भारत का मुस्लिम उनके साथ देगा, तो मतलब ये कि ये उन्हें लगा कि हम वहां की पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना नहीं, सकते उसने हैं। ये कहा था, वो पीओक्यू में गया था, अनवरुल हक काकर, और उसने डायरेक्टली ये सीधे स्टेटमेंट दिया वहाँ पब्लिक में खड़ा होके कि हमें एक बार नहीं 4 बार ये हम युद्ध लड़े हैं और चारों बार हम जीते हैं। उसने ये बोला। और मैं एक्चुअली क्या है, लिसन, उसने पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी नहीं है, उनको गलत देखिए पढ़ाया जाता है। पढ़ाया नहीं दूसरी गया बात सुनिए सुनिए उनको तो। सुनिए, दूसरा क्या है, उसने ये कहा था कि हम 4 बार नहीं, हम 300 बार और युद्ध को लड़ेंगे, मतलब भारत के साथ। तो ये 300 बार के मजाक बना रखा है इन्होंने। वो काकर आई मीन जो नहीं, वहां का केयर टेकर देखिए प्राइम मिनिस्टर है। 4 बार में ये 40 साल पीछे चले गए। 4 बार के युद्ध में, जितनी बार भी युद्ध होता है किसी भी देश में, सही युद्ध होगा, वो कम से कम 10 से 20 साल अपनी अर्थव्यवस्था में के मामले में पीछे चला जाएगा। अब इनने यही नहीं, खुद ही नहीं पढ़ा है कि हमारे 4 बार के युद्ध में हारा कौन, जीता कौन। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक जो है, पुराने बुजुर्ग जो हैं, जो बताने वाले हैं, उनमें से 80% बचे नहीं है। 10% बचे हैं, 10 से 20%, उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा कि युद्ध में हारे थे या जीते थे। और जो यंग लड़के हैं, उनको धन के नाम पर
आराम से बहकाया जा सकता है। कुछ पैसों का लालच देते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति आपका 10 से 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का, जिसकी उम्र पढ़ने की, खेलने की और अपने सपने बनाने की है, वो कोई आतंकवादी बनेगा? मुस्लिम के नाम पर आप आराम से ही मुस्लिम आतंकवादी बना लो। क्यों? कि भाई हम वो युद्ध जीते थे, अल्लाह हमें नहीं जन्नत देगा। जन्नत क्या देगा? वो रास्ते में पड़ा रहता है 4-4 दिन, उसकी लाश को सड़ते हुए कोई उसको नहीं चलिए सर, उसमें दफनाता तक नहीं है। हम जितनी बातें करेंगे इस टॉपिक पर वो कम हो, क्योंकि इनकी तो बेवकूफ़ी है, तो हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं यूट्यूब पर। देखिए यूट्यूबर को कभी-कभी वहाँ के भाई, अगर भारत की बात करें तो भारत के यूट्यूबर को भी चाहिए कि आप बनाओ वीडियो, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के साथ में, ताकि वहाँ जो आम पब्लिक है आपको पसंद करे, उन्हें ये लगे कि हाँ 10% हमारा नॉलेज बढ़ी, हम आगे कैसे बढ़ें। ये थोड़ी कि धर्म के नाम पे कुछ भी कह दो। नहीं, धर्म के नाम नहीं, तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा सर, क्योंकि इनकी जो डे टू डे का जो आई मीन पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स होते हैं और जो कहानियाँ रचते हैं, ये फिल्में होती हैं। ये पूरी तरह से, और मैंने अभी वीडियो देखी, वो पूरी तरह से फिल्मी हाँ, लगी रही। एक व्यक्ति जो समझदार थे उनको बोलने नहीं दिया, बाकी वो सब कह रहे हैं कि हमारे वो पाकिस्तान हिंदुस्तानी जितने भी हैं भाई बॉलीवुड हैं, और हिंदुस्तानी मुस्लिम सब भाई हैं, और अगर आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो भारत का नहीं मुस्लिम उनके पीछे पीछे चला जाएगा। आपने तो याद भी कर लिया। एक भाई धर्म, एक भारत में अपने धर्म से हिंदू जो है मुस्लिम धर्म को अच्छी तरह जानता है, मुस्लिम है हिंदू धर्म को अच्छी तरह से जानता है। एक आध मुद्दे को अगर छोड़ दिया जाए ला तो इलाहा इल्लल्लाह। हाँ तो पूरा का पूरा, कभी भी आपने ये नहीं देखा है कि पूरे भारत में एक बार कभी भी, इस 70 साल में 80 साल में होने वाले हैं, इस 70 साल के जो राज्य रहा है हमारा, स्वतंत्र देश बना है, इसमें कभी भी पूरे भारत में कभी हिंदू मुसलमानी नहीं हुई। हुई, ये नहीं कहता हूँ कि हुई नहीं, लेकिन कुछ विशेष जगह पर। इसका मतलब ये है कि उस समय मुद्दे रहे होंगे, वो खत्म हो गए। आज के समय पे पिछले नहीं 20 साल 30 साल से कहाँ पर क्या है, यहाँ तो सिर्फ विकास देखते हैं, पैसा देखते हैं। एक एक व्यक्ति की भारत में जो कोठी है, मुस्लिम की कोठी है। हम तो ये मानते हैं कि वहाँ के जो बड़े से बड़े हुक्मरान हैं, उनकी नहीं कोठियां हमारे भारत की नहीं, मुस्लिम की नहीं, जो आम पब्लिक है, हम डेली मजदूर की बात कर रहे हैं, डेली मजदूर की जो कोठी है, वो वहां से पाकिस्तान की किसी अच्छी हाई सोसाइटी वाली कोठी से लाख गुना अच्छी है। चलिए सर, टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा था कि ये सब एंटरटेनमेंट हाँ, ये वीडियो सिर्फ बनाते हैं। मनोरंजन के लिए बनाया और कोई नहीं, और टाइम, और सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए। लोग बात देख भी रहे हैं, वो बेवकूफ है। हाँ, तो ये बाद में लोगों का मनोरंजन हो जाता है इनको देखकर। हाँ, और इसी क्योंकि वहाँ की जो बेवकूफ पब्लिक है वो अपना व्यूज देती है, और भारत में लोग मजे लेते हैं इनका। नहीं, ठीक कोई है, तो व्यूज का क्या है। हाँ, एक बात बताइए, अक्सर आपने और हमने देखा है कि अगर एक गाली दे दी जाए तो लोग बार उस गाली का भी व्यूज बना देते हैं और देखते हैं, लेकिन कभी उस गाली का अर्थ निकाला है? तो वही है कि वही पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा और म्यूजिक व्यूजिक डालें, डांस वांस डालें तो शायद और अच्छी चल जाए। वरना कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा लेकर आए तो सही है कि भाई हाँ, आज हमने किस पर बात की, ये विकास हुआ है। हमने विकास किस पे कि हाँ, यहाँ की जो महिला शिक्षा है, उनकी स्थिति अच्छी हुई है। तो शायद वर्ल्ड में कुछ अच्छा इनका इंप्रेशन पड़े, और कुछ नहीं है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपसे धन्यवाद। बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, और धन्यवाद। क्या है, ऐसे वीडियो देखने में थोड़ा मजा भी हाँ, अलग ही मजा आता है। बिल्कुल, ये बात ठीक सिर्फ है, मजे के लिए। हाँ, तो मैं इसीलिए देखता हूँ इन लोगों की वीडियो, इसलिए रिएक्शन दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान को आई मीन जो कश्मीर को ऐसा समझते हैं जैसे कि क्या एक एक घुस के देखें, सीधी बात है। अभी बात हुई है जरा हमारे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की पब्लिक से बात करके देखें, लोग पटक पटक के मारेंगे नहीं, कोई नहीं जाएगा पाकिस्तान।